हाय एवरीवन। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी कि पलासी का युद्ध, जैसे कि यानी कि बैटल ऑफ पलासी का पढ़ेंगे। सॉरी हम लोग सॉरी 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 ये पलासी का युद्ध के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग यानी कि बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर। देखेंगे कि आज बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था। सबसे पहले इसके रीजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे हम लोग रीजन पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग यानी कि बक्सर का युद्ध कैसे हुआ। अब उसके बाद जब हम वो युद्ध पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे जो बक्सर का युद्ध का परिणाम क्या हो रहा है। तो इन सभी तीनों टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग यानी कि शुरू करते हैं यानी कि बक्सर का युद्ध क्या कारण। देखिए बक्सर का युद्ध किसने ईस्वी में हुआ था, यानी कि 2019 ईस्वी। अरे बाबा 2019 में नहीं हुआ था, 2019 में नहीं हुआ। आपको होगा कितना, 1764, यानी कि 1764 में। तो 1764 ईस्वी कितने ईस्वी में, 1764। देखिए बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बक्सर का युद्ध का कारण देखेंगे। अब देखिए कारण देखेंगे, अब थोड़ी होता है मान लीजिए आप बक्सर का युद्ध है तो कुछ ना कुछ तो कारण होंगे तभी नहीं युद्ध हुआ था। अब थोड़ी है मान लीजिए गांव में किसी तरह यानी कि लड़ाई तड़ाई हो जाता है या किसी का कपार कान फोड़ देता है तो क्या हो जाता है, वो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, युद्ध कहेंगे? नहीं, अरे बाबा उसको युद्ध नहीं कहते। उससे तो गौ सब में अभी कभी लड़ाई हो जाता है। अब देखिए यानी कि कारण पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले इसका सबसे बड़े कारण को हम लोग यदि ढूंढने जाएंगे तो यानी कि इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था। इस युद्ध का यदि मुख्य कारण को हम लोग देखेंगे तो ये था यानी कि दस्तक का दुरुपयोग। अब दस्तक मतलब ये मत दस्तक मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा जो वो क्या होता है बारिश के समय में अधिकतर लोगों को हो जाता है यानी कि दस्त। जैसे दस्त होगा तो आप क्या करें, दिन में 4-5 बार वो फिर जाना पड़ेगा। आओ सनम जाओ सनम, यानी कि एक तरह मान लीजिए ऑफिस आपका वही घर बना लीजिए, वही जिसको क्या कहते हैं डायरिया कहते हैं, तो वो दस्तक है। ये है दस्तक। यानी दस्तक क्या होता था, सबसे पहले हम लोग दस्तक समझते हैं। देखिए दस्तक क्या होता था, भारत यानी कि भारतीय शासक जो थे अंग्रेजी के साथ व्यापार करने आए तो इसको एक तरह से मान लीजिए कि ये परमिट दे दिए, यानी कि आदेश दे दिए। एक तरह से मान लीजिए कोई कागज बना के दे दिए, बोले कि तुम ये ले लो, बस ये दिखा के तुम यानी कि बिना कर का भी व्यापार कर सकते थे। किसको, अंग्रेजी शब्द, वो भारतीय शासक से बोले। अब देखिए भारतीय शासक कैसे दिए होंगे, अब देखिए कुछ ना तो कुछ रीजन होगी, यानी कि उसके अंग्रेजवा सब के दबाव में दे दिए होंगे, यानी कि भारतीय शासक को यानी कि व्यापार करने के लिए बिना शुल्क का। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दस्तखत। यानी कि एक सिंपल भाषा में समझिए, एक तरह से मान लीजिए ये कागज है, उस पर यानी कि साइन मोहर करके अंग्रेजवा सब को दे दिया, बोला कि अंग्रेजवा सब तुम लोग जहां भी भारत में व्यापार करेगा ये दिखा देगा, यानी कि तुमको कोई यानी कि शुल्क नहीं लेगा, यानी कि टैक्स नहीं लेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दस्तखत। ये क्या करते थे, अब दस्तक का दुरुपयोग, यानी कि अंग्रेजवाद सब क्या करते थे, दस्तक का दुरुपयोग कैसे करते थे। जैसे ही ये भारतीय शासक दिए थे अंग्रेजवाद सबको, मगर ये क्या करते थे, भारतीय व्यापारी जो भी थे उसको भी ये दे देते थे, यानी कि ये दस्तक उसको उससे कुछ रुपया रुपया लेके अंग्रेजवाद साहब बोलते थे कि ये ले लो तुम जाओ यानी कि व्यापार करने के। इससे क्या होने लगा, यानी कि राजा के राजकोष खाली होने लगा। यानी कि अब जो भी वही टैक्स टैक्स आता था व्यापारी सबसे, वो भी यानी कि पहले तो भारतीय शासक दे देते थे, अब भारतीय शासक भी किसका उपयोग करने लगा, दस्तक, यानी कि अंग्रेजवा के द्वारा। इसलिए भारतीय शासक यानी कि नाराज होने लगे थे किससे, अंग्रेजवा से। और इसका दूसरा कारण और पीछे भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि पलासी का युद्ध हुआ था उसमें भी यानी कि अंग्रेजवा सब ने भारतीय शासक को हराया। इसी तरह बहुत सारे कारण थे, तो इसका यही मुख्य कारण था यानी कि दस्तक का दुरुपयोग। अब देखिए जैसे हम लोग आप पढ़ लिए यानी कि कारण कारण क्या था, ये दस्तक का दुरुपयोग था। और इससे पहले यानी कि अंग्रेज सबके विरुद्ध बहुत सारे विरोध विरोध होने लगे, क्योंकि अंग्रेजवा सब ने भारतीय शासक को दबाने लगे। एक तरह से मान लीजिए भारत पर लगभग में आपको ये पलासियों के युद्ध से ही कब्जा करने लगा अंग्रेजवा सब। अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ ले, कारण पढ़ ले। अब देखिए कारण पढ़ ले तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, यानी कि प्लान, यानी कि प्लानिंग पढ़ेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप जैसे बाराती तराती जाते होंगे यानी कि प्लानिंग करके जाते हैं, अच्छा सा सेंट टेंट मार के, नहीं तो क्या वैसे लिए ये झूल तुल ओढ़ के, वो क्या कहते हैं वो वैसे सबको जो जाड़ा में ठंड वो उसको ऊपर में यानी कि ठंडे से बचाने के लिए बोरा के दे देते, उसे कहते हैं झूल, कि झूल तुल ओढ़ के चल दिए बाराती। नहीं तो क्या करते हैं, यानी कि एक तरह से मान लिया आप बढ़िया से सूट ट्रेट लगाते हैं, बेल्ट अच्छा से, ताकि वो स्टेज पर यानी कि दो तीन चार गो में आपको देखने के लिए लगे। समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। यानी कि सेंटेट मार के अच्छा से एक तरह से प्लानिंग बना के जाते हैं। उसी तरह आप देखिए अब युद्ध होगा तो उसका कुछ ना कुछ प्लानिंग बनाएगा, ये कि मीर कासिम प्लानिंग बनाएगा, थोड़ी आ जाए मीर कासिम अकेले लेके चले, यानी कि चलो 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 लड़ने के लिए अकेला। इसने प्लानिंग बनाया। प्लानिंग क्या बनाया इसने, अब देखिए सबसे पहले प्लानिंग करे मीर कासिम ने क्या किया। अब पहले ये मीर कासिम कौन थे, यानी कि बंगाल के नवाब। पहले इसकी बंगाल की राजधानी कहाँ हुआ करते थे, ये
यानी कि मुर्शिदाबाद हुआ। इसने क्या किया मीर कासिम ने, मुर्शिदाबाद से बंगाल की राजधानी को मुंगेर ले गया। अब मुंगेर ले गया, जैसे ही मुंगेर ले गया था, मुंगेर किस लिए ले जाएगा, यानी कि वहां पर मुंगेर में ये नदियां सब है, जाके आराम से वो सुहाना मौसम मिलेगा। तो हाय हाय, इतना सुकून। क्या करेंगे वहां पे, मौसम मिलेगा अच्छा, वहां पर नदियां तदियां पर बैठ के बस टाइम बिताएंगे। नहीं, इसने क्या किया था, अंग्रेजवा सबको पराजित करने के लिए वहां गया था। अब पराजित कैसे करेगा, वहां पे जाके मुंगेर में यानी कि कारखाना स्थापित किए थे। कुछ कारखाना किसका, यानी कि हथियार सबका बनाने का मुंगेर में। वो भी किसके नेतृत्व में, गुरगिन खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, गुरगिन खां। उसके नेतृत्व में एक यानी कि कारखाना स्थापित किए। उस कारखाने में क्या बनाते हैं, हथियार। अब हथियार क्या करेगा, थोड़ी ऐसे घास काटने के लिए हथियार बनेगा, यानी कि घास काट के भैंसिया सब खिलाएंगे, दूध खाएंगे। नो इसलिए नहीं, ये हथियार बनाते यानी कि गोला बारूद बनाते थे। किसको, अंग्रेजवा सब से लड़ने के लिए, यानी कि अंग्रेजवा सब आएगा, जैसे गोला ना फू मारेंगे बस अंग्रेजवा सब जल पिछवा हो गए। इसलिए बनाते, यानी कि हथियार से गोला बारूद सब बनाते। अब ये देखिए गुरगिन खां के नेतृत्व में हथियार बनाने लगे। अब इधर तो हथियार बना लिए, अब तो इधर इसने क्या सोचा, ये कौन, मीर कासिम। इसने सोचा हम तो अकेले जाएंगे तो अंग्रेजवा से हमको लाठी लगा खिलाएगा, तभी हम भाग जाएंगे। इसलिए इसने क्या किया, मीर कासिम ने थोड़ा सा एक तरह से मान लीजिए दिमाग लगा, आइडिया लगाया। आइडिया क्या लगाया, इसने आइडिया लगाया कि बोला क्या, अब हम यानी कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे उस समय। तो शाह आलम द्वितीय को इसने बोला क्या, मीर कासिम को, अरे बाबा इसको कि तुम चलो यानी कि मेरे साथ दो इस युद्ध में। इस युद्ध में यानी कि आप बक्सर का या कोई भी युद्ध होगा तो उसमें मेरा साथ दो। नहीं अब देखिए इसको क्या बोल के बोला, इस आलम अब देखिए शाह आलम, देखिए शाह आलम द्वितीय को कैसे संग करे। शाह आलम द्वितीय को बोलेगा जब तुम अभी मेरा साथ नहीं देगा ना, तो अंग्रेजवा सब आएगा तुमको भी यानी कि पीट पाट के चले जाएगा, बस तब मन आराम से क्या हो जाएगा, आपका ठंडा हो जाएगा। इसलिए बोला कि शाह आलम द्वितीय तुम मेरे यानी कि साथ दो। किसको, ये मीर कासिम बोल रहा था ये शाह आलम द्वितीय को। इसने बोला अच्छा ठीक है। तो ये इसने बोला ठीक है। जैसे ही इसने ठीक भाई बोला, उधर से अंग्रेजवा उधर से कोने में टुकुर टुकुर यानी कि देख रहा था, यानी कि टुकुर टुकुर ताकते हो। अब इधर जैसे अंग्रेजवा देखा, यानी कि इस दोनों में एक तरह से मान लीजिए प्लानिंग बन रहा है। उधर से एक व्यक्ति आए थे अंग्रेज में, कौन, मेजर कॉर्नेट। मेजर कॉर्नेट ने आया था, यानी कि बड़ी मार मारा किसको, ये शाह आलम द्वितीय का। जैसे बड़ी मार मारा ये बेचारा का, तो यानी एक तरह से मन कर क्या दे, यानी कि ठंडा कर दिया। अब इस बेचारा का मन ठंडा आ गया। अब मन ठंडा आ गया तो अब क्या किया, अब जैसे मन ठंडा हो गया था तो ये बेचारा बोल रहे थे कि जिसको मीर कासिम को, तूने मेरे साथ क्या किया, ये तो धोखा कर दिया। जितना मुझे प्यार में नहीं धोखा मिलता उतना तूने मुझे ऐसे ही धोखा दे दिया। अब शाह आलम द्वितीय तो मीर कासिम बोला अच्छा बेटा, अच्छा मेरे भाई टेंशन मत लो, ये अंग्रेजवा सबको हम भी मजा चखाएंगे। अब इसने क्या किया, अब इस दोनों की मुलाकात कहाँ हो जाती है, पटना में, यानी कि मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। जैसे ही पटना में दोनों की मुलाकातें होती है, अब मुलाकात होती है क्या करेगा, यानी कि फूल देकर प्रपोज करेगा। ओ माय गॉड, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। ये मेरी जान हो। नहीं तो अब दोनों में ये विचार करेगा जब अंग्रेजवा का सबको कैसे है। जैसे ही ये दोनों विचार कर रहे थे तो एक अंग्रेजी व्यक्ति यानी कि एडम्स ने आके ये मीर कासिम को यानी कि बड़ी मार मारा। किसको, मीर कासिम को। यहाँ पर तो किसको मारा था, शाह आलम द्वितीय को मारा। अब पटना में किसको मारा था, मीर कासिम को। अब तो दोनों का बेचारा एक तरह से मान लीजिए मार के दोनों को हालत बराबर, यानी कि एक तरह से मान लीजिए मार के दोनों को अंग्रेजवा सब दिया मन सुसुत कर। अब देखिए जैसे ही मारा था, अब तो मीर कासिम का गुस्सा एक तरह से हो गया और लाल हो गया। अब तो कहेगा अंग्रेजवा सब यानी कि मिल जाता तो इसको मन करता था कि जाके ला चिवा के खा जाएंगे। अब करेगा क्या, अब देखिए ये इधर तो सुजाउद्दौला को ये तो लेकर बह गया, कौन, मीर कासिम। अब सॉरी सुजाउद्दौला ना, शाह आलम द्वितीय को लेकर। अब इसको सुजाउद्दौला को भी लेके बहेगा, कौन, मीर कासिम। इसको भी बोला कि सुजाउद्दौला कौन थे, यानी कि अवध के नवाब थे। इसको बोला क्या, ये मीर कासिम बोला कि तुम यदि ये मेरे साथ नहीं दोगे तो तुम पे भी अंग्रेजवा सब क्या करेगा, आक्रमण करके लूट लाट के जितना भी धन तन होगा सब लेके चले जाए। सुजाउद्दौला ने बोला कि अरे भाई हम तो नहीं जाएंगे, ठीक है, अंग्रेजवा सब बड़ी मार मारा है। इसने बोला चलो ना चलो ना चलो ना। तो ये बोल रहा था क्या, यानी कि सुजाउद्दौला बोला कि हम तो जाएंगे, तो उस युद्ध से हम लड़को हमको फायदा क्या होगा। तो इसने बोल रहा कि फायदा होगा ना तुमको, तुम यदि एक दिन में लड़ाई करोगे, यानी कि एक दिन लड़ाई करोगे तो तुमको हम 11 लाख रुपया देंगे, यानी कि एक दिन की लड़ाई में, यानी कि 11 लाख रुपया हम तुमको पर डे देंगे। तब तो अब बेचारा का यानी कि सुजाउद्दौला का मन तो बोल रहा है कि पैसा ही
पैसा। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। अब इसने क्या किया, चल दिए। अब देखिए कौन 3 आदमी मिल गए, कौन कौन, मीर कासिम मिल गए, शाह आलम दूतिया मिल गए, आपको ये हो गया वह सुजाउद्दौला। 3 आदमी मिल गए, अब चल गए अंग्रेजवा साहब से लड़ने। अब देखिए अंग्रेजवा साहब से लड़ने गए, अब क्या होगा। अब देखिए हम लोग युद्ध का आरंभ करते हैं, यानी कि अब युद्ध कैसे हुआ उस वहां पे देख लिए प्लानिंग, यानी कि ये सबने प्लानिंग बना लिया। अब प्लानिंग बन के आप क्या करें, अंग्रेजवा साहब से लड़ने। जैसे ही बक्सर पहुंचा, उधर से जैसे ही पहुंचा तो इसमें अब इसको मान लिया सुजाउद्दौला को लगभग उस समय ऐसे ही कहा जाता है, यानी कि 1.5 लाख सैनिक थे सुजाउद्दौला के पास। अब मात्र इसके ही पास, सुजाउद्दौला के पास ही मात्र 1.5 लाख सैनिक थे। आप ही से अब 1.5 लाख सैनिक थे। अब जैसे ही गए, यानी कि बक्सर पहुंचे। अब बक्सर पहुंचे तो ये उधर से अंग्रेजवा साहब भी आ रहा था। जैसे ही सुजाउद्दौला साहब को सैनिक को देखा तो अंग्रेजवा साहब के सैनिक को तो आश्चर्य लग गया, करे अरे बाप, हम लोग तो इतना ही है, ये लोग तो बाप रे इतना सारा है, कैसे युद्ध जीतेंगे। अब उस समय हेक्टर मुंडे के पास मात्र कितना सैनिक थी, 7,700 ही सैनिक थी। तब ऐसा फिर भी अंग्रेजवा साहब के पास क्या था, एक तरह से मान लीजिए लड़ने की, एक तरह से मान लीजिए पद्धति अच्छा थी। पद्धति एक तरह से मान लीजिए लड़ने के लिए आपको नहीं होता, यानी कि किस तरह से अच्छी तरीके से लड़े जाए। अंग्रेजवा सब ये सब जानते थे। भारतीय शासक तो क्या करते, वो ले 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 ले, ले बस चल दिए, लगा लगाने तक खट्टी। अंग्रेजवा सब सिस्टमेटिक तरीके से लड़ते थे। इसलिए ये क्या किया, यानी कि अब युद्ध शुरू हुआ। जैसे युद्ध शुरू हुआ, उधर से कौन से 3 व्यक्ति थे और इधर से कौन, इधर से हेक्टर मुनरो, यानी मेन व्यक्ति इसमें कौन थे, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो थे और इसके सैनिक थे। अब ये युद्ध लगभग में 3 घंटा चला। अब 3 घंटा युद्ध चला, 3 घंटा युद्ध चला तो मगर ये हेक्टर मुनरो ने क्या किया था, इन तीनों को हरा दिया। किसको, सुजाउद्दौला, ये शाह आलम द्वितीय को और मीर कासिम को, तीनों को हरा दिया। अब मात्र चला कितना युद्ध, 3 घंटा। अब जैसे ही 3 घंटा युद्ध चला रे बाबा, तो सुजाउद्दौला को बोला क्या, जो तुमको हम 11 लाख पर डे। अब तो सुजाउद्दौला बोल रहा था कि हमको 11 लाख रुपया मिलेगा। मीर कासिम को बोल रहा था कि तुम मेरे को 11 लाख रुपया दो। ये मीर कासिम बोल रहे थे, अरे बाबा एक दिन भी हुआ नहीं, तेरे को 11 लाख रुपया मैं कैसे दे दूं। ये तो सबको बेचारा सबको हरा दिया, बेचारा सब चिंता में, यानी कि एक तरह से मतलब मार तो लगे होंगे अच्छे। अब ये दोनों को हराए इधर से। अब जैसे ही हराए तो अंग्रेजवा सब इसको पूछ रहे थे, किसको, शाह आलम द्वितीय का। अरे शाह आलम द्वितीय तू ऐसे यहाँ पे कैसे चले आया रे। तो ये शाह आलम द्वितीय बोल रहा था कि जी सर हम नहीं आ रहे थे, हमको वो खींच के लेके चले आए। क्या बोला तूने? मीर कासिम बोल रहा है, अच्छा घींच के लेके चला, तू भैंसिया रही है कि तुमको लेकर, हाँ कहीं खोटा टोटा में से खोले बस लेके चल दे घींच के। तब बोल रहा, इसको बोला नहीं सर हमको वो घींचे के लेके आया है। अब जब इससे पूछा, किसे, सुजाउद्दौला से, तुम कैसे यहाँ चले आए, तुम तो नहीं आने वाले थे। इसने बोला था क्या, देखिए मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि देखिए हम लोग आपका आपस में काहे लड़ेंगे। देखिए आप भारतीय शासक को उस समय इतनी स्थिति खराब हो गई थी, अंग्रेजवा सब के सामने देखिए कैसे कैसे सब बोलते, यानी कि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि हम आपसे काहे लड़ेंगे। ये सुजाउद्दौला बोल रहे थे। वो मीर कासिम क्या, वो सॉरी शाह आलम द्वितीय क्या बोल रहे थे, हम तो नहीं आ रहे थे, हमको तो ये मीर कासिम घींच के लेकर आया। अरे भाई घींच के लेकर आया। अब देखिए अब ये दोनों को हरा गए, अब बचा कौन, मीर कासिम। मीर कासिम जब देखा जी इस तीनों में, यानी कि अब हम युद्ध हार गए, तो ये बेचारा क्या क्या, झोला झंडी होता है जितना बोरा तोरा लिए कपार पर, चल दिए कहाँ पे, नोएडा। अब जैसे ही नोएडा पहुंचे तो वहां पे लोग सब बोला ये कौन है, ये कौन है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यानी कि नोएडा पहुंच गए, यानी कि फरार हो गए। कहाँ से, ये युद्ध के मैदान छोड़ के ये भाग गए, कहाँ, नोएडा चले गए। अब नोएडा चल गए, वहीं पे लगभग में इसका अब जो होगा देहांत हो जाएगा, किसका, मीर कासिम का। अब देखिए मीर कासिम यानी कि चले गए, नोएडा भागे। अब देखिए मीर कासिम जैसे ही नोएडा भागे, अब देखिए नोएडा भागे तो अब क्या कर रहे होगा। अब युद्ध तो लगभग में एक तरह से मान ली सबको हरा दिया, ये मीर कासिम तो फरार हो गए। अब बचा कौन, ये दो, सुजाउद्दौला वाला और शाह आलम द्वितीय बचा। अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, यानी कि परिणाम, यानी कि अब शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के पास अंग्रेजवा साहब ने किस तरह का व्यवहार किया। युद्ध हराए तो आप थोड़ी है अंग्रेजवा साहब उसको क्या करेगा, युद्ध हरा के, यानी कि इसको जैसे युद्ध में पराजित कर दिए, तो पराजित करके क्या करेगा, सुजाउद्दौला के कुर्सी पर बैठा देगा आराम से, और इसको किसको, वो शाह आलम द्वितीय को बैठा देगा आराम से, क्या माला पहनाएगा और माला पहना के आरती उतारेगा उसका। नहीं,
हारती थोड़ी तू आ गया क्या? होता है। अंग्रेजवा सब जब भी युद्ध हराते थे तो उस समय एक तरह से मान लीजिए भारतीय शासक को पूरा निचोड़ के नहीं होता है, धन तन ले लेते थे, भारतीय शासक को एक तरह से मान लीजिए कंगाल बना देते थे अंग्रेजवा सब। उसका मन ही था यानी कि धन लूटना यहाँ से भारत से, और भारतीय शासक को इतना कमजोर बना देना कि वो फिर से उठ के भी वो यानी कि उठने की कोशिश न करे। अब देखिए यानी कि हम लोग परिणाम के बारे में देखते हैं। अब देखिए और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। परिणाम यानी कि परिणाम, अब परिणाम क्या हुआ, यानी कि इलाहाबाद की संधि होती है। अब संधि क्या होता है, यानी कि अब वहां पर संधि का मतलब क्या होता है, यानी कि भंडारा टंडरा तो नहीं है, ले ये लोटा टोटा लेके आ, चल दिए भोज खाने के लिए, नहीं मेरे भाई, वहां पे संधि हुई थी। संधि किसके बीच हुए थे, दो गो संधि हुई थी। पहला संधि एगो शाह आलम द्वितीय से हुई थी, और दूसरा संधि किसके साथ हुई थी, शुजा-उद-दौला से, यानी कि अंग्रेजवा और शाह आलम द्वितीय के बीच, दूसरा में अंग्रेजवा और शुजा-उद-दौला के बीच। अब देखिए अंग्रेजवा से उधर से कौन आएगा, यानी कि संधि करने के लिए क्लाइव आ गए। क्लाइव कौन थे, बंगाल के गवर्नर थे उस समय। क्लाइव जैसे ही बंगाल के गवर्नर थे, इसलिए चले आए किसी इलाहाबाद का संधि करने के लिए। ये पहले साला छोटा ससुरा ये रह रहा था कहाँ पे, ये लंदन में रहा था, ये एक तरह से इंग्लैंड में रह रहा था। मगर जैसे ही इसने सोचा वो अब तो संधि होने वाला था, ये वहां से लिए बोरा, ये एक तरह से मान अपने जितना जरूरत रहा था ले, बस वो दरबन मार के चले आए कहाँ पे, भारत चला है। अब थोड़ी यहाँ दौड़ के आएगा, वही पन्या जहाज तहाज से आया हूँ। अब ये चला है कहाँ पे, भारत चले। अब भारत किस लिए आए थे, यानी कि संधि के, यानी कि प्रावधान को, यानी कि हम लोग किस तरह संधि करें जो भारतीय शासक को कमजोर बना दे। अब इसने पहला संधि किसके साथ हुई थी, शाह आलम द्वितीय, कितने ईस्वी में, सॉरी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में पहला संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच, यानी कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। 12 अगस्त में 1765 ईस्वी में हुई थी संधि। अंग्रेजवा साहब ने क्या किया था, ये शाह आलम द्वितीय से बिहार, बंगाल और उड़ीसा, यानी कि इन तीनों का राजस्व, यानी कि एक तरह से दीवानी जितने भी राजस्व आते थे, यानी कि इन तीनों क्षेत्र से जितने भी रुपया आते थे, उसका यानी कि मालिकाना हक कौन ले लिया, अंग्रेजवा साहब। अब जैसे ही मालिकाना यहाँ अंग्रेजवा साहब ने मालिकाना हक ले लिया, अब तो अंग्रेजवा साहब को एक तरह से मान लीजिए पैसा ही पैसा हो जाता, क्योंकि उस समय भारत में पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। यानी कि मान लीजिए यही बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यही सबसे शक्तिशाली एक तरह से मान लीजिए क्षेत्र था। इसी सब क्षेत्र से अलग में बहुत सारे पैसे जमा थे अंग्रेजवा साहब को, अब तो पैसा ही पैसा होगा। आप देखिए बिहार उड़ीसा ले लिया अंग्रेजवा साहब, यानी कि राजस्व की अधिक, यानी कि एक तरह से मान लीजिए राजस्व, यहाँ से जितने भी राजस्व की वसूली होती थी अंग्रेजवा साहब ने उसने ले लिया। अब तो ये शाह आलम द्वितीय ने बोला क्या अंग्रेजवा साहब को, तुम तो मेरा राजस्व की वसूली ले लिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैठ के झाल तल बजाएंगे, मेरा ये जितना भी है यानी कि शासकता से मेरा जीवन कैसे चलेगा। अंग्रेजवा बोला अच्छा टेंशन मत लो बाबू, तेरे को मैं 26 लाख रुपया यानी कि सालाना तुमको देंगे, तुमको खर्च करने के लिए, चाहे तुम गजा पियो या शराब पियो, कुछ पियो, जो करेगा यानी कि 26 लाख पर ईयर देंगे। यहीं से यानी कि भारतीय शासक को एक तरह से मान लीजिए अब अंग्रेजवा साहब ने वो अपने कब्जे में ले लिया। देखिए पूरा यानी कि सत्ता तथा उसे छीन लिए, एक तरह से मान लीजिए छीन ही लिए, और उसके यानी कि पूरा जितना भी अधिकार होता था अंग्रेजवा साहब कर लिए। भारतीय शासक को बोल रहा था कि तुमको हम वेतन देंगे। अब देखिए शासक को बोल रहा है कि वेतन देंगे, अंग्रेजवा साहब का मन कितना बढ़ गया। अब दूसरा संधि होगी शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच, यानी कि 16 अगस्त 1765। शुजा-उद-दौला ने ये बोल रहा था कि नहीं संधि करेंगे, नहीं संधि करेंगे, तो क्लाइव बोल रहा था नहीं करेंगे, नहीं करो। ये शुजा-उद-दौला को बड़ी मार मारा भैया, संधि तंधि नहीं कर रहे थे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं। युद्ध भी इससे पहले, संधि से पहले लड़ाई भी हुआ था इससे शुजा-उद-दौला से। अब फिर भी शुजा-उद-दौला को पराजित कर दिया। ये भी बेचारा एक तरह से मान लीजिए क्या करेगा, अब तो संधि करने के लिए अंग्रेजवा साहब ने मजबूर कर दिया इसको, किसको, शुजा-उद-दौला। अब इसमें संधि करेगा तो क्या करेगा, यानी कि चुनार का किले, चुनार के किला ये अंग्रेजवा साहब ने ले लिया, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे वो अंग्रेजवा साहब ने अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही अपने कब्जे में ले लिया, अब इसको बोला क्या, ये शुजा-उद-दौला को तुम 50 लाख रुपया दे, यानी कि 50 लाख रुपया देगा हमको। तो ये अंग्रेजवा साहब को बोला था, शुजा-उद-दौला बोला हम तुमको काहे 50 लाख रुपया देंगे। अंग्रेजवा साहब बोल रहा है कि नहीं तुमको देना पड़ेगा, काहे कि तुमने ही इस युद्ध में एक तरफ मान लीजिए बड़ी भूमिका निभाया। तो ये तो शुजा-उद-दौला को बहुत ही बेचारा चिंता में थे, ये 50 लाख रुपया इसको देना पड़ा। एक तरह से मान लीजिए अंग्रेजवा साहब बोल रहा था कि युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए,
यानी कि युद्ध में जितने भी एक माने क्षतिपूर्ति हुई थी, जितने भी ये कारमार यानी कि गोला तोला बारूदरी का जितने भी खर्च तर्क हुआ था, यानी उसी खर्च का रुपया मांग रहे थे कौन अंग्रेजों से। अब देखिए इससे बोला कि तुमको 50 लाख रुपया देना पड़ेगा युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए। अब देखिए मेरे भाई, अब हम लोग ने यानी कि बक्सर का युद्ध पढ़ लिए, उसके क्यों हुआ था कारण पढ़े, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़े थे, यानी कि शुरुआत कैसे हुई, यानी प्लानिंग पढ़े, प्लानिंग के बाद हम लोग ने शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद हम लोग ने परिणाम पढ़े, जो परिणाम इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि दो यानी कि आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला दो यानी कि 2 बार संधि हुई। संधि करके बस अंग्रेजों सब में क्षेत्र जितने होते हैं उसको ले लिए, बस अंग्रेजों सब अब धीरे धीरे वर्चस्व भारत पर बढ़ाता जाएगा। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिए, तो चलिए दोस्त, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ओके, थैंक यू, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए इतना ही, ओके। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।